शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। आजकल पाकिस्तान पूछता है सिंध के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चूंकि आपकी थर्ड जनरेशन है इस प्रोविंस पर राज करने वाली, यहाँ की वफादार अवाम ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ वफा निभाई। यहाँ की वफादार अवाम ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ ऐसी वफा निभाई कि अल अमान अल हफीज। फिर आए जरदारी साहब, इन्होंने उनको भी अकेला नहीं छोड़ा। इस अवाम ने उनको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाया और इवेंचुअली द फोर्थ पर्सन फ्रॉम द फैमिली, आप मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और अब पांचवा फर्द आ रहे हैं, आसिफा भुट्टो साहिबा भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रही हैं। तो चले आए, आपको दिखाते हैं कि जब तालीम ना हो तो कितनी बड़ी अजियत हो जाती है। मेरे अकब में इस वक्त आपको एक प्राइमरी स्कूल नजर आ रहा है। गौर से देखिएगा, बगैर शिकवे, बगैर शिकायत और बगैर अना में आए। वजह क्या है कि ये आपके वोटर्स के बच्चों का प्राइमरी स्कूल है और यहाँ के हालात क्या है मैं इसको साबित भी करूंगा और इसमें कोई फैब्रिकेशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नशइयों वाला स्कूल है। यहाँ पर नशा करने के लिए आपको फैसिलिटीज मिलेंगी, लेकिन बताया गया कि कड्डन टाउन तहसील बदीन का ये प्राइमरी स्कूल एक हिस्टोरिक हिस्ट्री रखता है। लेकिन आज यहाँ पर कुत्ते भौंकते हैं, यहाँ पर पीने के लिए इस प्रेमिसेस को इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों ने तालीम का जेवर लेना था। बिलावल भुट्टो साहब, आपको आपकी वालिदा अल्लाह गरीके रहमत करे, उनसे राजी हो, उनकी मगफरत का मामला फरमाए, और आपके वालिद साहब, इन्होंने आपको बैरून मुल्क पढ़ाया है। यहाँ पर बसने वालों के पास, तहसील बदीन में बसने वालों के पास वो वसाइल नहीं है। सो आए देखें ताकि आपको काम करने में आसानी हो सके। सबसे पहले जी आपको दिखाते हैं कि ये नशइयों वाला स्कूल कैसे, शराबियों वाला स्कूल कैसे बन गया। ये बड़ा मोतबर स्कूल हुआ करता था। ये देखें, यहाँ कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हुआ जिसमें इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने की तैयारी की गई हो, लेकिन यहाँ के मकामी नशइयों ने यहाँ से सरिये निकालने के चक्कर में पूरा पिलर निकाल दिया। बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस टहनी पे बैठे हो उस टहनी को काट रहे हो, धाड़ करके नीचे गिरेगी। आगे चल रही, ये क्लासरूम्स हुआ करते थे आज से 3 साल पहले। यहां पर बच्चे पढ़ा करते थे, लेकिन रजील और बदबख्त लोगों ने यहां से खिड़कियां ही निकाल ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सारा काम आपके पिछले दौर में पड़ा है। 2018 में आपकी गवर्नमेंट आई, 2019 की तारीख यहां पर है 24 अगस्त 2019। 24 अगस्त 2019 को इस स्कूल के इस क्लासरूम में गालिबन आखिरी बार इस तख्ता स्याह को इस्तेमाल किया गया था और इन स्कूलों को मेंटेन होना था। आप देख सकते हैं लेंटर बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां किसी बदबख्त के हाथ नहीं लगे हैं। लेकिन यहां पर ये देखें, ये अभी सरिया इधर से भी निकलेगा। हो क्या रहा है कि पिलर्स को कुरेदा जा रहा है ताकि सरिया बाहर आए, सरिया चोरी कर करके बेचा जाता रहे। ये देखें, इधर भी खिड़की निकल गई। ये खिड़की तालीम की शमा बुझाई गई है बेसिकली। आगे दिखा रहे हैं, ये देखें, ये जानवर यहां फिरते हैं, उनकी गलाजत पड़ी हुई है। ये स्कूल है। दिस इज व्हाट द एजुकेशन सिस्टम, स्पेसिफिकली प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम इन सिंध इज। लिखा हुआ है जी, इल्म रोशनी आही इल्म हासिल कर लो। इल्म रोशनी है, आओ इल्म हासिल करो। और कहां से, कैसे करो? क्लास 3 और 4th, 3rd एंड 4th जो है वो यहाँ पर पढ़ा करती थी। 2 जमातें इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करती थी। उस क्लास में आए जी, इधर आ जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भूत मंगला आसेब ज़दा स्कूल, ये ले जी, वही 24 अगस्त 2019 ये बदबख्त दिन आया था इस इलाके में। आए जी अंदर। आखिरी 24 अगस्त 2019 की यहां क्लास है। उसके बाद यहां पर आपको क्लास नहीं मिलेगी। यहां पर सन्नाटा और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को
1 साल तकरीबन हो चुका हुआ था। इधर से भी खिड़की निकाली गई, उधर से भी खिड़की निकाली गई। ये नजर आ रहा है कि लकड़ी की खिड़कियां यहाँ लगी हुई थी, ये देखें, और कितनी मजबूत लकड़ी थी जिसको यहाँ से चुराया गया है। ये स्कूल का पिछला हिस्सा है। लो जी, वेरी गुड, पीछे लाएं जी। ऐसा मालूम होता है कि ये गाजा का इलाका है जहां पर किसी एरियल स्ट्राइक के बाद के मनाजिर हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर चीज चुराई गई है। ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, इसकी 4 दीवारी भी चोरी कर ली गई है। यहां पर किसी दौर में इसकी 4 दीवारी हुआ करती थी। वो सामने देखें, वो सामने पैन करें जी, कैमरा दिखाएं। बिलावल भुट्टो साहब, इस तरीके से दीवार मूव करती थी और आगे तक जाती थी, लेकिन ना जाने किस गुनाह की सजा पा रहे हैं इस इलाके के लोग, खास तौर पे बदीन के लोग, कि उनके प्राइमरी स्कूल्स की ये सिचुएशन है। सो लिहाजा दरवाजा तो अब दीवार दरवाजे की सलीका तमीज तो रहा नहीं, तो चलें खिड़की से ही अंदर चलते हैं। आपको सिंध गवर्नमेंट के कमाल महान तालीम के लिए जो सहूलियात और इंतजामात हैं वो दिखाए जा रहे हैं, और ये पिलर मुझे बार बार थामे नजर आते हैं। ऐसे लगता है कि इन्होंने गाड़ के रखा हुआ है सारे निजाम को। जैसा खूबसूरत इन्होंने इस इमारत को उठा के रखा हुआ है, वैसा इस निजाम ने तालीम को उठा के रखा हुआ है। आगे चल रहे हैं जी। दिस इज अनदर क्लासरूम। वही सिचुएशन, तख्ता से आज यतीमी काट रहे हैं। यतीम वही होता है ना जिसके माँ बाप मर जाएं, तो तख्ता से स्कूल, यहाँ के मामलात यतीमी काट रहे हैं। खिड़की चोरी, पंखा गायब, तख्ता से यतीम, और आपको नीचे यहाँ पर किसी दौर में भैंसें बनती रही हैं। अब देखें क्या हाल है। क्या नाम है बेटे? मीर अफजल। मीर अफजल। तो यहाँ पढ़ते रहे आप स्कूल में? तो क्या हुआ स्कूल को? यहाँ जिन आया था? पता नहीं। मुझे लग रहा है इधर कोई जिन आया था जो सारा कुछ खा गया। वाकई? नहीं। ये क्या हुआ है? बच्चों का स्कूल कैसे छीना गया? पता नहीं। आपने देखा, आपने स्कूल में जब पढ़ते थे ये ठीक था? फिर क्या हुआ यहाँ पे? पता नहीं। 2019 में सर ने कहा था ये स्कूल बंद हो रही है। स्कूल बंद हो रही है? हाँ। तो फिर उसके बाद आप प्राइवेट स्कूल चले गए? हाँ। सरकार का स्कूल बंद हो रहा है। इधर आओ, बात सुनो बेटे। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते थे तब? बहुत सारे। बहुत सारे थे कि 2 4 10 बच्चे तो नहीं, तो बहुत ज्यादा बच्चे थे कि थोड़े बच्चे थे? ज्यादा थे। लो जी, बाकी भी दिखाते हैं। बच्चे वापस आ गए जी। जब उन्हें ये अंदाजा हुआ कि 2019 के बाद आज उनके स्कूल में कोई हलचल है, तो दे केम बैक। वो वापस आए और वो अपने स्कूल में देखना चाहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, जो स्कूल इनसे छीन लिया गया था। अस्सलाम वालेकुम, आगे आओ बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। आप इस स्कूल में कभी पढ़े हो? पहले हमें साल हो गया था, हम यहाँ थे। हाँ। साल हमें इधर पढ़े थे। हाँ। फिर यहाँ बहुत चोरियां भी थी स्कूल में, ये वो। फिर आगे चल के मसलाइल हुए। क्या मसले मसाइल हुए? स्कूल के बाद चोरियां हो रही थी कुछ। तो इधर गार्ड रखना था स्कूल ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, चौकीदार रखना था। पर हुकूमत ऐसी थी, क्या करते हम? तो हुकूमत कैसी थी? हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत तो नहीं खा गई। हमारे हाथ में तो कटन की ऐसा हाल है, पर हम क्या करें? अच्छा जी, तो वोट तो हम लोग बड़ी ईमानदारी से देते हैं सारों को। वोट तो देते पर वोट तो देते। अच्छा, आपने स्कूल हरा भरा चलता बेहतरीन बच्चों से भरा दिखा हुआ हाँ। है? पक्की बात है? क्या क्या स्कूल की खूबसूरती थी? ये अभी बच्चे कितने बच्चे आते थे यहाँ पे? बच्चे मेरे अंदाजा में 600 बच्चा? 500-600 तक। 500-600 बच्चा यहाँ पर था? जी थे। 500-600 से ज्यादा बच्चे थे इधर। ये पिलर शिलर तब भी निकले हुए थे कि बाद में निकले हैं? बाद में यहाँ बहुत चोरियां हुई। हाँ। कोई संभालने वाले से स्कूल को था ही नहीं। स्कूल यतीम हो गया ना। वही होता है ना जिसके माँ बाप मर जाएं, तो इसके भी माँ बाप मर गए होंगे। हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। स्कूल चाहिए वापस? बिलावल भुट्टो को जानते हो? नाम सुन रखा है? शायद सुन रहे हैं आपको इस टाइम। बिलावल को बताओ, स्कूल चाहिए? स्कूल चाहिए? स्कूल चाहिए। ऊंची जान से बोलो, स्कूल चाहिए? स्कूल चाहिए? बेटे स्कूल चाहिए? बिलावल भुट्टो साहब, इनको स्कूल वापस चाहिए। इन्होंने आपसे कोई बड़ी फरमाइश नहीं की। दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी लग्जरी। ये अपना बेसिक ह्यूमन राइट मांग रहे हैं
کہ تعلیم کا زیور ان کے لیے ضروری ہے اور ان کو یہ سکول ملنا چاہیے. حقائق یہاں کے بتا دیتا ہوں کہ جب اس سکول کو اس بھوت دے نے آ کر گھیر لیا تو اس کے بعد یہاں سے اکثر بچے تعلیم چھوڑ کر چلے گئے. بالکل مائنیوٹ تعداد میں وہ بچے جن کے ماں باپ افورڈ کر سکتے تھے انہوں نے اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں بھیج دیا. خدا سے ڈریں, اپنی انتظامیہ کو کان سے پکڑے, بدین انتظامیہ کو ان سے پوچھیں بدبختو یہ کیا کیا ہے. تم لوگ بچوں کی تعلیم کے بھی دشمن ہو, اور اگر تعلیم کا کوئی دشمن ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہے اور کوئی نہ کوئی بینیفیشری ہے. میری دعا ہے کہ وہ بینیفیشری آپ لوگ نہ ہو, کہ یہاں پر تعلیم حاصل نہ ہو اور اس کے نتیجے میں آپ بینیفیشریز نہ ہو. السلام علیکم. آپ نے اسکول چلتے دیکھا ہوا ہے؟ تو یہ کیا ہوا ہے یہاں پہ؟ یہ بس ہم پڑھتے تھے, خود ہی گرنے لگا, اس کی چھتیں وغیرہ ٹوٹنے لگی اور دیواریں برسات میں گرنے. تو وہ بدبخت جو یہاں سے بجٹ لیتے تھے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, وہ پیسہ یہاں پر تم نے کبھی لگتے نہیں دیکھا بیٹے؟ کبھی نہیں, کبھی یہاں دیکھا کہ یہاں پر کوئی کام شام ہو رہا تھا؟ کوئی کام نہیں ہوا ہے بیٹے آپ نے یہاں پہ ایسے کوئی خرچہ مرچہ ہوتے دیکھا اسکول بننے میں؟ خود ہی کھا جاتے, اپنے پیسے ضائع کرتے تھے, بس خود کھا جاتے تھے. نہ اسکول پہ کوئی خرچہ کرتے تھے, نہ کچھ, نہ بچوں کی تعلیم کے لیے نہ کوئی بکس لیتے تھے, نہ کچھ, سب کچھ خود کھا جاتے. پرائمری اسکول ایجوکیشن میں لوگوں سے ان کے اسکول چھیننے والے, بچوں سے ان کی تعلیم چھیننے والے کتنے آفیسرز آپ نے سسپینڈ کیے ہیں جناب؟ کتنے آفیسر سے ان کی پچھلی تنخواہیں واپس نکلوائی ہیں؟ I'm talking to Sindh government. پلیز کوئی سٹیٹس ہو تو ہمارے منہ پر دے ماریے گا, بتائیے گا کہ ہم پلانٹڈ لوگ تھے, بتائیے گا کہ ہم بچوں کی تعلیم کے نام کے پیچھے کوئی اور مضمون مقاصد رکھتے تھے, لیکن سٹیٹس لے کر آئیے گا. اور اگر آپ کوئی ایسی چیز کریں گے تو مجھے اللہ سے راسخ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اندھے کنویں میں گرائے گا. اس کی وجہ یہ کہ ہم راسخ یقین کے ساتھ بچوں کے حق کے لیے بات کریں. آئیں چلیں آپ کو آگے دکھاتے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ ہم نے تعلیم کی کیسی آبیاری کر رکھی ہے. ہم نے تعلیم کو کتنا معتبر بنا رکھا ہے. اب مجھے نہیں پتا مجھے اوپر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, کیونکہ نیچے تو بھائی 3 پلر ہی سیدھے نہیں ہیں اور باقی جو ہیں ان کا ککھ پتا نہیں. So let's go upstairs. تعلیم کی محبت میں کیے جانے والے انتظامات آپ کے حضور پیش کر رہے ہیں کہ اسکولوں کے ساتھ, پرائمری اسکولز جہاں سے بچوں کی تعلیم کے ساتھ محبت یا تو بننی ہے یا بگڑ جانی ہے, کیا فیسلٹیز دی جا رہی ہیں پرائمری اسکول ایجوکیشن سیکٹر میں. یہ دیکھیں یہ اسٹیئر کیس, اوف انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کتوں, بلیوں, جانوروں, بھینسوں اور نہ جانے کس کس کا یہاں پر پڑا ہو رہا ہے. آپ یہ سامنے دیکھیں یار, یہ تورا بورا کا علاقہ نہیں ہے بھائی, یہ سندھ کا اہم ترین علاقہ بدین ہے. اور اگر بدین کی قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ اور وزارتیں متوقع جو ہیں وہ ملا کر دیکھا جائے تو 8 سے 10 پریزنسز ملیں گی آپ کو ان ایوانوں میں, لیکن نہیں. یہاں کے تختہ سیاہ کی بھی یہی حالات ہیں. یہاں پر غالباً کچھ پڑھانے کا کام ہوا تھا لیکن انا للہ ہو گیا. اب سوال یہ ہے جی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں جی کہ اسکول خستہ حال ہو گئے تھے تو بھائی یہ خستہ حال کیوں ہوئے تھے؟ ان کا بجٹ کہاں پر تھا, کس کے پیٹ میں جاتا تھا, کون سا بلا دودھ پی جاتا تھا, یہ تلاش کریں. کیونکہ بچوں کے سکول ایسے برباد نہیں ہوتے. بچے بتا رہے 500-600 بچہ جو ہے وہ یہاں پر پڑھتا تھا, اب وہ بچے ان میں سے اکثریت سکول چھوڑ چکے ہیں. They are now out of school children's. They don't have school. کیوں؟ کیونکہ ان کا سکول لوٹ لیا گیا ہے, ان کا سکول ان سے چھین لیا گیا ہے اور ان کو تعلیم کے زیور سے باقاعدہ کچھ بلوں کی وجہ سے جو ہے ان کو دور کر دیا گیا. آئیں جی, ویری گڈ. اچھا یہ چوروں کے بھی اڈے بنے ہوئے ہیں. یہ کھمبوں سے کچھ اتار کر, یار کیسی بات ہے. یہ آپ کو ڈییں نظر آ رہی ہیں, یہ ڈیز ہیں. اب اس کو پتہ نہیں ٹیکنیکلی کیا کہتے ہیں, ہم دیسی زبان میں اس کو ڈی بولتے ہیں. جس کے اوپر کھمبے کے تاریں لگتی ہیں تو یہ بیسیکلی کنڈکٹر نہیں ہوتا, تو یہ وہ کھمبے میں استعمال ہوتا ہے. وہ کہیں سے چوری ہو کے آیا ہے اور تاریں نکالی گئی ہیں. ونس اگین وہی بدبختی, کیمرہ پین کریں جی چھت کی طرف. آئی وانٹ کہ یہ رجسٹر کروائیں, یہ دکھائیں بھائی, تاکہ اگر کوئی چاہے کہ بچوں کو ان کا سکول واپس دلوانا ہے تو وہ اس میں اپنی جہد, اپنی کوشش, اپنی محنت کر سکے. آئی ڈونٹ نو ملے گا نہیں ملے گا,
لیکن ہم یہی کر سکتے ہیں, ہم دکھا سکتے ہیں, ہم بتا سکتے ہیں. وہ سامنے دیکھیں جی, وہ رپورٹڈلی ہیڈ ماسٹر صاحب کا کمرہ تھا, ایسا ہی ہے سر؟ ایڈمنسٹریشن بلاک آف دا اسکول. کسی رذیل انسان نے سریے چوری کی ہیں, اس کے وجہ سے یہ ہوا ہے. آئیں نیچے چلتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. گورنمنٹ کے تمام وہ لوگ, تمام ذمہ داران جن کا تعلق تعلیم کے شعبے کے ساتھ ہے, جناب آپ کے لیے آپ کے حضور ایک پیش کرنے جا رہے ہیں ایک مختصر سا سروے. اور اٹ از ناٹ اے پلانٹڈ سروے. ہوا کیا ہے کہ اسکول میں جب ہم آئے ہیں تو کچھ بچے یہاں پر آ گئے, تو رینڈملی میں نے بچوں سے کہا کہ آپ 3 پورشنز میں ڈیوائیڈ ہو. ہم نے پورشنز کون سے بنائے ہیں؟ ان میں سے وہ بچے ہیں جو اسکول میں پڑھتے رہے ہیں, یہاں سے تعلیم یافتہ ہوتے رہے, ان کے بڑے بھی یہاں پڑھے ہوئے ہیں, دے آر دا 3rd جنریشن, لیکن ان کے اسکول کو کھایا گیا, نوچا گیا دیمک کی طرح. اب یہ 3 گروپ جو ہیں یہ کیا کیا کر رہے ہیں, کون کہاں پڑھ رہا ہے, کون پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا, اور کون کسی دوسرے سرکاری اسکول میں پڑھ رہا ہے. سب سے پہلے جناب اس کڈھن کے علاقہ جو ہے یہاں کے, جو کہ بدین سے متصل ایک علاقہ ہے, 14 بچوں کا سیمپل میرے پاس ہے. تو I'll present a survey. السلام علیکم بیٹے, آپ کا نام کیا ہے؟ عرفان. آپ کا نام وسیم. محمد حسن. ٹھیک ہو گیا. آپ اسکول میں پڑھتے رہے ہیں؟ کتنا عرصہ پڑھا ہے یہاں پہ؟ میں 5ویں تک پڑھا تھا بس. 5ویں تک کسی اسکول میں؟ کتنے بچے اسکول میں ہوا کرتے تھے؟ بچے 300-400 تھے. 300-400 بچے آپ کہہ رہے تھے؟ ہاں میرے حساب سے تو یہ 100 بچہ بھی ہو تو بہت ہوتا ہے. اچھا اب مجھے بتاؤ کہ جب یہ اسکول ختم ہوا تو اس کے بعد آپ نے تعلیم کہاں پر جاری رکھی؟ اس کے بعد ختم, پھر تعلیم ختم کر دی. 5ویں کے بعد آپ نہیں پڑھے؟ آپ آخری کون سی جماعت پڑھی تھی آپ نے؟ ختم. اس کے بعد آپ کی تعلیم بھی اس کے بعد ختم, پڑھا ہی نہیں. پکی بات کر رہے ہو, دیکھ لو. دوسرا گروپ جی وہ یہ ہے. السلام علیکم, کیا نام ہے؟ سالار. نام بیٹے کا نام کیا ہے؟ معاذ. آپ کا نام کیا ہے؟ سارم سلیمان. ارسلان. معیز. افضل. عفان. افضل ادھر آؤ آگے. کس اسکول میں آپ پڑھتے ہو؟ پرائیویٹ جاتے ہو؟ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہو؟ اس اسکول میں کتنی کلاسیں پڑھی تھی؟ اس اسکول میں ہاں یہاں پہ 3 تک. آپ نے اسکول میں کتنا پڑھا؟ 4 تک پڑھا تھا. اس کے بعد آپ پرائیویٹ جاتے ہو. تو دے آر دا اسٹوڈنٹس جن کے پیرنٹس افورڈ کرتے ہیں. اب گناہ ان کا یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس افورڈ نہیں کرتے, اس سیمپل کا بھی گناہ یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس افورڈ نہیں کرتے, وہ سرکاری اسکول والے ہیں. سو ان سے بھی سمجھتے ہیں. السلام علیکم, کیا نام ہے؟ عطا اللہ. بسم اللہ. سلمان. اب کس اسکول میں پڑھ رہے ہو؟ ہائی اسکول. یہ اسکول ختم ہونے کے بعد ادھر جاتے ہو اب؟ ٹھیک ہو گیا. کون سی کلاس ہے؟ 7ویں. دوسری 7ویں. تو یہ وہ بچے ہیں جی, 3 بچے صرف جا رہے ہیں کسی دوسرے سرکاری اسکول میں, باقی 1 2 3 4 5 6 7 8 بچے جو ہیں ان کو پرائیویٹ پڑھنا ہے, اور یہ 3 بچوں نے تعلیم ہی کوئٹ کر دی ہے. سو اگر آپ اس کو کوئی انالیسس کرنا چاہیں, کوئی رزلٹ بیسڈ چیزیں کرنا چاہیں, تو یہ ایک رینڈم سیمپل آپ کے سامنے ہے جو ہم نے یہاں پر آتے جنریٹ کیا تھا, کیونکہ یہاں بچے آ گئے تھے خود ہی ہمارے آنے کے بعد. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہی بچوں کی آنکھوں میں, بالخصوص ان بچوں کی آنکھوں میں اور ان بچوں کی کیا سوالات ہیں. اسی تختہ سیاہ پر موجود ہیں جی, وہ ان کی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد وہ ہماری فائنڈنگ ہے. تو ہم نے ان کی آنکھوں سے دیکھے جانے والے الفاظ کو اپنے الفاظ میں یہاں لکھ دیا ہے اسی یتیم تختہ سیاہ پر. پڑھ لیتے ہیں جی. کیا ہے کوئی سکول دینے والا؟ دوسرا جی, میرا سکول کون لے گیا؟ کون سا بلا ہے جو سب دودھ پی گیا, جس کو رکھوالی بٹھایا تھا؟ یہ ایجوکیشن سیکٹر پر نظر رکھنی پڑے گی سندھ گورنمنٹ کو, خاص طور پر بلاول صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ پر اعتماد کیا ایک بار پھر. آگے چلتے ہیں جی. کیا تعلیم میرا حق نہیں؟ اور ان تینوں سوالوں کا جواب ناظرین میرے پاس نہیں ہے. اب آپ کو بتاتا ہوں جی کہ یہاں کے مزید حالات کیا ہیں, اور میں نے کیوں اس کو شابیوں اور نشیوں والا سکول کا ہے, جہاں پر بچے ایک طویل عرصہ تک پڑھتے رہے. بھائی ادھر
की बोतलें कहीं पड़ी हुई थी हैं? बहुत सारी हैं इधर रूटीन में आप देखते हो? आप भी देखते हो? जी, रात को यहाँ बहुत मवाली आते हैं, कोई पीता है, कोई यहाँ गलत काम होता है, ये वो चोरियाँ इस स्कूल से होती हैं। हाँ, वो कहाँ बोतलें पड़ी थी? मुझे लेके दिखाएं जी, मुझे दिखाओ कहाँ है, लेके आओ, लेके आओ। हाँ? लो जी, ये बच्चा अपने स्कूल से की बोतल लेकर आया है। ऊंची करो, दिखाओ कैमरे में। ये लो जी, एक और आ गया है। ले आओ, आप भी ले आओ, इधर दिखाओ। ये बोतलें हमने तो नहीं आपको दी, सच बोलना है, नहीं दी। अल्लाह को गवाह बना के, हमने तो नहीं दी, स्कूल से ही ली हैं, यही पड़ी हुई थी। बेटे आप कहाँ से उठा के लाए हो? लो जी, वो भी एक ले आया है, टूटी हुई बोतल है। सो दिस इज अबियों वाला स्कूल। फेंको यार इसको, फेंको साइड पे। बेटे आप क्या लाए हो? लो, हाथ में ना लग जाए, फेंक दो इसको भी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मैं सिंध की आवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक आप अपना तालीम का हक अपनी हुकूमत से नहीं मांगेंगे, इन सरकारी नौकरों से नहीं मांगेंगे जिनको तनख्वाह देकर हम पालते हैं, एक सर्वे करवाएं कि आपके कितने एजुकेशन सेक्टर के मुलाजमीन हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ये तमाम जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, और बहुत सारे आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके बच्चे बैरून मुल्क पढ़ते हैं। तो गरीब का बच्चा तो मरेगा ना, गरीब का बच्चा तो लूटेगा। यहाँ पर मकामी लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये क्या हो गया स्कूल को? बस ये पता नहीं है, ऐसे चला गया है, खत्म हो गया है बस। आपका कोई बड़ा शेड़ा इधर से पढ़ता रहे? हम पढ़ते थे इसी। आप भी इससे पढ़े हो? आपके तो सर भी सफेद हो गया। हाँ, बिल्कुल पहले ये कदीमी, हमारा पुराना कदीमी स्कूल है और लुट गया 3 साल पहले। यहाँ ऐसा क्या हुआ था? पहले जो हो गया था, इधर शराब पी रहे थे, कोई मास्टर पढ़ाई नहीं करते थे। सर इसका बजट कहाँ जाता है? सर बात यह है कि ये जो कटन का मेन प्राइमरी स्कूल है, ये 150 साल पुराना है। अच्छा। 1908 में अंग्रेजों के दौर में इसकी बाकायदा इमारत बनी थी, 3 कमरों में मुश्किल। अंग्रेज को ये ख्याल था कि कटन के बच्चों को, बदीन के बच्चों को पढ़ाना है, हाँ। और हमें पाकिस्तानियों को ये ख्याल नहीं है। सर और 1929 में इसकी मरम्मत हुई थी, और भुट्टो साहब के दौर में 1973 में इसकी मरम्मत हुई। चले, भुट्टो साहब को भी अंदाजा था कि बच्चों को पढ़ाना है। सर उसको आवाम का दर्द था। अच्छा, अभी ये 10 साल पहले बिल्डिंग बनी है, इसकी हालत आप देखें। ये बिल्डिंग 10 साल पहले बनी थी? 10-11 साल पहले बनी है। अभी इसके में इतनी करप्शन हुई है कि ये देखें, ये बच्चे जान बचा के निकले, अचानक ये स्कूल गिर गया है। अभी 3 साल हुए हैं, यहाँ के जो चुने हुए जो अवामी नुमाइंदे हैं, MPs MNs, उनसे हमारा प्रेस क्लब का वफद, शहरियों का वफद बारहा मिला है। उन्होंने बस हाँ बनता ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप इसी कटन के इलाके के रहायशी हैं? हाँ बिल्कुल। क्या देखा यहाँ, क्या हुआ? बस मैं खुद यहाँ पे पढ़ा हूँ, मेरी तालीम भी यहीं से हुई है, मेरे अब्बू की तालीम भी यहीं से हुई है। ये बहुत कदीमी स्कूल है, मगर हम क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी क्यों, क्या बहरे हैं? कानों में आवाज नहीं जाती? बहरे क्या, बस कुछ भी नहीं है। अंधे भी हैं साथ साथ? अंधे बहरे गूंगे, वो पता नहीं क्या कहते हैं उसे, वो सब कुछ है उसमें। बात ये है कि इसको की बजट भी आई थी। हाँ, बजट आया था। बिल्कुल हमने सुना था कि बजट आई है भाई, स्कूल बनेगा, अभी ये स्कूल बन जाएगा। पता नहीं कहाँ गए पैसे, किधर? मुझे पता है कहाँ गए, आपको नहीं पता, मुझे सब पता है कहाँ गए। आपको मुझे सब पता है, मैं बताता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम, आए जी। हमारे बदीन के जिम्मेदार नियो टीवी के नुमाइंदे जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इधर आ जाएं। सर ये कौन सा बिल्ला था जो दूध पी जाता है, जिसको रखवाली बिठाया था? सर ये जो कटन टाउन है, इसका ये स्कूल, उसकी सूरत हाल आपने देखी है। बदीन के इस तहसील के अंदर 400 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं। अच्छा, जिनकी 400 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जो बर्बाद कर दिए हैं। बर्बाद कर दिए हैं। इन्ना लिल्लाह। और इनकी हर साल इसी कंडीशन में भी जो है रिपेयरिंग के पैसे भी आते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट का जो कानून के मुताबिक जो अफसर इधर पोस्टिंग होती है, जिसकी वो 3 साल के बाद उसकी यहाँ से फिर जाना है वापस। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि पीपल्स पार्टी के 15 साल दौर के अंदर यहाँ पर एजुकेशन वर्क्स का जो इंजीनियर है और एक असिस्टेंट इंजीनियर है, उन दोनों का ताल्लुक लाड़काना से है। अच्छा जी। और वो गुज़िश्ता जो है तकरीबन 10 सालों से यहाँ पर बैठे हुए, और एक असिस्टेंट इंजीनियर उसको पूरे ज़िले की चार्ज है, असिस्टेंट इंजीनियर, यानी वो उसकी जगह पे कोई स्याह करे सफ़ेद करे, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। क्या नाम है भाई साहब का? उसका नाम है सरफराज शेख।
सरफराज शेख साहब कोई रहम खाओ। शेख साहब तवज्जो, आपके बच्चे कहाँ पढ़े कि नहीं पढ़े? क्या आपके बच्चे भी इन 3 बच्चों की तरह नहीं थे जो हमारे सैंपल में जिन्होंने तालीम छोड़ी है? या आपके बच्चे उन 7 बच्चों की तरह थे जिन्होंने प्राइवेट तालीम जारी रखी है? मैं लिख के दे सकता हूं, अंगूठा लगवा लें कि आपके पास आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए वसाइल थे, और ये वसाइल हमारी टैक्स मनी से दी जाने वाली तनख्वाह या फिर आगे मैं नहीं बोलता उस नतीजे में बने हुए हैं। वो कहते हैं कि सियाने के लिए इशारा ही काफ़ी है, अगर समझ ना आए तो फिर अपने सियाने होने पर शक करना। अच्छा सर, मुझे सवाल ये कि सिंध गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े दावे हैं कि जी हम नौजवान क़यादत को आजकल पीपल्स पार्टी चुनने की बात की थी, अवाम ने चुन लिया, सिंधी वफादार हैं, इसमें तो नज़र आता है कि भाई ये वफा आखिरी दम तक निभाते हैं। तो दूसरी जानिब भी तो सिंधी भाई हैं ना, हमारे दिल के बाल हैं। आजकल तो पूरे मुल्क की सियासत उनके गिर्द घूम रही है, बच्चों को स्कूल कैसे वापस मिलेगा नहीं मिलेगा? आप देखें कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हो गई थी तो उस टाइम पे जो इलेक्शन हुआ था 2008 में, तभी स्कूल चलता था, तभी सिंध से पीपल्स पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली थी जितनी अब मिली हैं। ठीक है ना। 15 साल तक जो सिंध का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, उसके बाद इनको सिंध से 100% सीटें मिली हैं। हम जिस सिटी में खड़े हैं यहाँ से पीपल्स पार्टी हारी है, लेकिन ये कि रात को जो है फिर बहरहाल ये सियासी मामला, हम इसको नहीं छेड़ रहे। इस वजह से कि ये सबसे बड़ी बात, जो अफसरान जो ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, वो इनके जब तक इधर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखे इसी वजह से है कि ब्यूरोक्रेसी की हरामखोरी के नतीजे में ये हरामखोरी का लफ्ज़ शायद तकलीफ दे जाएगा, और मुझे अच्छा लगेगा कि किसी को तकलीफ हो, क्योंकि जब तकलीफ होती है तो ही बेहतरी की तरफ रास्ता निकलता है। सो ये हरामखोरी का जो बाजार गर्म हुआ है, इससे बाज आए यार। ये बच्चे ना पढ़ सके, कल को पूरी दुनिया में हम पहले बर्बाद हुए पड़े हैं। आए, पंजाबी में कहते हैं डुलिया बेरांदा अजय भी कुछ नहीं गया। पंजाब में भी बेपनाह अजियत है, लेकिन सिंध के तो मिसाल ही अलग है। अलमान अल हफीज। अस्सलाम वालेकुम बेटे, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हाल है। आप अभी कहाँ से आ गए? हम यहीं से आए। इसी इलाके के रहने वाले? कड़न गए? तो क्या हुआ, स्कूल को इधर पढ़ते रहे आप भी? हाँ, हम भी पढ़ते रहे। कौन सी क्लास तक पढ़े हो? हम 4th क्लास तक। तो अब क्या बना? आप कहाँ पढ़ते हो? अब हम दूसरे स्कूल में जाते हैं। हाई स्कूल जाते हो? हाँ। वहाँ कितने बच्चे हैं? रश होता है? हाँ। तो ये स्कूल तो आपके घर के पास था? ये स्कूल हमारे घर के पास ही था, लेकिन टूट गया था। तो बना नहीं फिर? नहीं, फिर कभी नहीं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं भी 4th। स्कूल चाहिए वापस? हाँ। स्कूल चाहिए? आपको स्कूल चाहिए? हाँ, आपको स्कूल चाहिए? ओ बोलो तो सही। चाहिए स्कूल। हाँ। है? चाहिए। यस चाहिए। हमको चाहिए स्कूल। बिलावल भुट्टो साहब, इनको स्कूल चाहिए। क्या कह रहे हो? स्कूल हमारा हक है। 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 अरे ये स्कूल वाकई ही इनका हक है, इनको इनका स्कूल वापस करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो यकीन माने बहैसियत कौम आपका गिरबान होगा और इनका हाथ होगा। ज्यादा देर ये मंजर नहीं चल सकता, कितनी देर और चला लेंगे? सोचे इस पर। और मेरी दस्तबस्ता दरखास्त सिंध गवर्नमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, कि अल्लाह ने आपको 3rd जनरेशन में इक़्तिदार दी है, और इन बच्चों के स्कूल का तहफ़्फ़ुज़ करें। और जब तक आप इन रजील भेड़ियों को, जिनकी वजह से ये मामलात ख़राब होते हैं, मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाएंगे, आपकी गुडविल नहीं बन सकेगी। सोचिएगा इस पर। और हम लेंगे इजाज़त इस शर्मिंदगी के साथ कि हमें ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है कि आज सिंध में, बदीन में, कड़न के इलाके में बच्चे स्कूल जैसी बुनियादी हक से महरूम हुए।